गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम काव्य खंड के पंचम पाठ प्रेम माधुरी के लेखक श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। तो बच्चों, इनका जो नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें भारतेंदु क्या है, इनकी उपाधि है, और इनका मूल नाम क्या है, हरिश्चंद्र। इनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। इन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति के पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 9 सितंबर 1850। और कहाँ हुआ था? काशी में, एक वैश्य परिवार में। उनके पिता गोपाल चंद्र, उनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविताएं लिखते थे। कौन से उपनाम से कविताएं लिखते थे? गिरधर दास के नाम से। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की हो गई। ये दिन उनकी आंख खुलने के थे। भारतेंदु का कृतित्व साक्ष्य है कि उनकी आंखें एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। 35 वर्ष की संक्षिप्त आयु में, तो बच्चों इनकी केवल 35 वर्ष तक ही इनका जीवन था। 35 वर्ष की आयु में ही इनका देहावसान हो गया था। 35 वर्ष की संक्षिप्त आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथ प्रदर्शक बन गया। जब हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तब इनकी माता, और जब 10 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, 10 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता दोनों का ही साया इनके सर से उठ गया था। इस तरह माता पिता के सुख से भारतेंदु वंचित हो गए। बचपन का सुख नहीं मिला। वे माता ने खूब सताया। 13 वर्ष की अवस्था में मन्नो देवी नामक युवती से इनका विवाह हो गया। तो इनका विवाह कितनी उम्र में हुआ था? 13 वर्ष में। और किसके साथ हुआ? मन्नो देवी नाम की एक युवती के साथ इनका विवाह हो गया था। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने व समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत, इसलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते, उन्हीं से अंग्रेजी शिक्षा सीखी। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। स्वाध्याय से अर्थात स्वयं अध्ययन करके उन्होंने। उनको काव्य प्रतिभा उनके पिता से विरासत के रूप में मिली थी कि उनके पिताजी जो कवि थे, कविताएं लिखते थे, तो वही गुण उनके अंदर अपने आप ही आ गया था। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद
प्राप्त किया। तो बच्चों ये जो दोहा दिया है ये उन्होंने 5 वर्ष के थे जब वो, तब उन्होंने अपने पिताजी को लिख करके सुनाया था। तो जब उन्होंने अपने पिताजी को 5 वर्ष की अवस्था में ये दोहा सुनाया तो उनके पिताजी ने उनको एक अच्छा कवि होने का आशीर्वाद दिया। ले ब्योड़ा थाड़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाढ़ा सुर की सेन को हनन लगे भगवान। ये 5 वर्ष की अवस्था में ये दोहा उन्होंने लिखा और अपने पिताजी को सुनाया। अत्यधिक उदार व दानशील होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। वे ऋणग्रस्त हो गए। बहुत कोशिशों के बाद भी वे ऋण मुक्त नहीं हो पाए और क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। कौन से रोग से ग्रस्त हो गए? क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण ही इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्य की यह दीप्ति सन 1885 में, देखिए 1850 में इनका जन्म हुआ था और 85 में जो है ये सदैव के लिए बुझ गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके जीवन काल केवल 35 वर्ष का ही था। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। किससे माना जाता है नाटकों का प्रारंभ? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। हिंदी में भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक के अनुवाद से होती है। तो इनकी नाटक लिखने की शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यान रखने योग्य बात है कि बंगला में एक नाटक था विद्या सुंदर, जिसका इन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। कि नाटक तो पहले भी लिखे जाते थे, लेकिन नियमित रूप से खड़ी बोली में जो है नाटक किसने लिखे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली में लिखे। इनके नाटक देखते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, रत्नावली, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, सती प्रताप, धनंजय विजय, सत्य हरिश्चंद्र आदि ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हैं प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी बच्चों यही है जो पाठ हमारी काव्य में दिया है, जिसका कि हम अध्ययन करेंगे। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित आदि। उपन्यास हैं इनके पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा आदि। निबंध संग्रह हैं दिल्ली दरबार दर्पण, मदालसा, सुलोचना। तो ये इनकी रचनाएं हैं। यात्रा वृत्तांत देखते हैं इनके। लखनऊ पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। संपादन किया इन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कवि वचन सुधार इनका इन्होंने संपादन कार्य किया। बात देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भाषा शैली। हिंदी साहित्य को भारतेंदु जी की देन भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में है। भारतेंदु जी का खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों पर अधिकार था। यह खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों पर समान अधिकार था। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुआ है। इसी भाषा में उन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचना की। इन्होंने काव्य की सृजन हेतु ब्रजभाषा को अपनाया। काव्य इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा है? ब्रजभाषा में। इनके द्वारा प्रयुक्त ब्रजभाषा अत्यंत सरल, सरस और माधुर्य से भरपूर है। भाषा में नवीनता और सजीवता है। साथ ही प्रचलित शब्दों, मुहावरों व कहावतों को यथा स्थान प्रयोग दिया है। यह इन्होंने मुहावरों और कहावतों का भी अपनी जो है रचनाओं में इन्होंने प्रयोग किया है। इसके परिणाम स्वरूप इनकी भाषा में प्रभाव उत्पन्न हो गया है। भारतेंदु जी मुख्य रूप से मुक्तक शैली का प्रयोग किया। तो इन्होंने अपनी रचना में मुख्यतः कौन सी शैली का प्रयोग किया है? मुक्तक शैली का। इस शैली के अंतर्गत इन्होंने अनेक नवीन प्रयोग करके अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। इनकी शैली भावों के अनुकूल है। लोकगीतों की शैली में भी भारतेंदु जी ने अपने काव्य की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त शैली सरस, सरल और प्रभावपूर्ण है। तो बच्चों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय था। इसे कि आप अपनी कॉपी में साफ स्वच्छ तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हम इनके द्वारा प्रेम माधुरी जो लिखा हुआ है इसकी हम व्याख्याओं को पढ़ेंगे।